हरे कृष्णा साथियों, आज हम आए हुए हैं देवों के देव महादेव की नगरी उज्जैन में और हम हैं संदीपनी आश्रम में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ भैया और सुदामा जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। यह आश्रम ऋषि संदीपनी की तपोभूमि है, जिसे सारी दुनिया में धर्म, आध्यात्म और वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम स्थान माना गया है। इस आश्रम का निर्माण महर्षि संदीपनी ने वेद, पुराण, शास्त्र, धर्म और नैतिक शिक्षा के लिए करवाया था। महाभारत, श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म पुराण तथा अग्नि पुराण जैसे महान ग्रंथों में भी इसी विद्यास्थली या आश्रम का उल्लेख मिलता है। संदीपनी आश्रम की प्रसिद्धि और पौराणिकता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र सुदामा ने यहाँ इसी आश्रम में महर्षि संदीपनी से वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया था। इसलिए आज भी संदीपनी आश्रम को श्री कृष्ण की विद्यास्थली के नाम से जाना जाता है। संदीपनी आश्रम उज्जैन में मंगलनाथ रोड पर मुख्य मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर आने के लिए आराम से टैक्सी और कैब मिल जाती है और यह महाकाल मंदिर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस आश्रम में अति प्राचीन दुर्लभ सर्वेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है। दरअसल ये एक ऐसा स्थान है जहाँ सर्वेश्वर महादेव की वजह से संदीपनी आश्रम की नींव रखी गई, क्योंकि जब महर्षि संदीपनी अपनी पत्नी के साथ इस स्थान पर पधारे थे तब यहाँ सूखा और अकाल पड़ा हुआ था। यहाँ की जनता बड़ी त्रस्त थी, किसी प्रकार का यहाँ कोई आश्रम नहीं था। यहाँ सिर्फ एक जंगल था। एक पेड़ के नीचे गुरु संदीपनी व गुरु माता दोनों आम जनता को बैठे दिखे तो जनता ने गुरु और गुरु माता दोनों से कहा कि आप बहुत बड़े और सिद्ध संत नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसा करें कि यहाँ पड़ रहे अकाल से हमें राहत मिले, यहाँ शांति बनी रहे। आम जन के आग्रह पर श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी मुनि ने यहाँ कोई शिवलिंग नहीं होने से बिल्व पत्र पर जल चढ़ाया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव गुरु संदीपनी की तपस्या से प्रसन्न हुए और स्वयं महाकाल महादेव रूप में आशीर्वाद देने गुरु संदीपनी के सामने प्रकट हुए और कहा कि जब तक इस अवंतिका नगरी उज्जैन में यह शिवलिंग स्थापित है, यहाँ पर कभी सूखा और अकाल नहीं पड़ेगा। ऋषि संदीपनी, तुमने जन कल्याण के लिए यह कार्य किया है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ और तुम्हारे ही कारण आज इस पूरे अंचल का नाम मालवा अंचल के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मालवा का अर्थ है हरा भरा होना, सुख शांति का वातावरण बना रहना। महादेव ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हुए तो यह शिवलिंग प्रकट हुआ। मंदिर के पुजारी रूपम व्यास ने बताया कि स्वयंभू शिवलिंग पाषाण पत्थर के हैं, जो मुश्किल ही किसी स्थान पर स्थापित हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं में से एक यह स्थान है। भगवान महाकाल के समकक्ष ही इस शिवलिंग का स्थान माना गया है, क्योंकि नाग महाराज भी यहाँ पर भगवान शिव के साथ है। गुरु संदीपनी का इतिहास त्रेता युग का रहा है और द्वापर युग में भी कृष्ण यहाँ आए थे। तो साथियों, आप भी इस तपोभूमि के दर्शन कीजिए और जब भी उज्जैन आए तो श्री कृष्ण की विद्यास्थली जरूर आएं। साथियों, जो वीडियो में आप सचित्र वर्णन देख रहे हैं वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण जिन जिन कलाओं तथा जिन जिन विधाओं में पारंगत थे, उन्हीं सभी कलाओं और विधाओं का यहाँ पे सचित्र वर्णन किया गया है। तो साथियों, आप भी इन सब का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हरे कृष्ण साथियों, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में श्री हरि नमो नारायण जरूर लिखेगा साथियों।